25 वर्षीय युवा हैं। आचार्य जी प्रणाम। मैं मार्केटिंग का कार्य करता हूं, जिसमें लोगों के मन में लालच पैदा करना मेरे लिए अनिवार्य है। यह काम करते करते आदत ऐसी पड़ गई है कि अब मेरा स्किल सेट ही यही हो गया है कि कैसे दूसरे लोगों में लालच पैदा कर सकता हूं। तो मेरे जीवन का एक भाग यह है, दूसरा भाग वह है जो अभी यहां पर बैठा हुआ है। इन दोनों में सामंजस्य कैसे पैदा करूं? क्या बताऊं मैं इसमें। माने काम वही करना है जो कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या इस प्रकार का कार्य गलत है, ये भी पूछा है। तुम जानो ना कि अगर अपने आप से थोड़ा सा दूर होकर के अपने आप को देखते हो तो क्या दिखाई पड़ता है। ठीक है, मान लो जिसे देख रहे हो वो तुम नहीं है, कोई और व्यक्ति है वो। उसकी शक्ल भी कुछ और है, वो जिसको देख रहे हो वो तुम हो ही नहीं। और अब देखो कि वो जो व्यक्ति है वो कर क्या रहा है, उसकी पूरी दिनचर्या देखोगे वो क्या कर रहा है। वो किसी में डर पैदा कर रहा है, किसी को ललचा रहा है, ये सब करके माल बेच दिया। जब माल बेचा भी तो मन में ख्याल यही आया कि सही बुद्धू बनाया। फिर वो पैसा जेब में आया, पैसा जेब में आया भी तो भीतर से ज़रा सा तो अपराध भाव उठा ही कि ये पैसा है तो गड़बड़ ही। फिर गए वो पैसा जिस भी चीज़ में खर्च वर्च करना था कराए। फिर अगले दिन गए, फिर यही सब करा। जिसको लालच दिखा के चीज़ बेच रहे हो, वो चीज़ उसके भी काम की होगी तो नहीं, नहीं तो इतना ललचाना क्यों पड़ता उसको। तो जिसको चीज़ बेच दी वो चीज़ लेके घर पहुंचा, वो कुछ देर तक उसको देख रहा है, फिर चीज़ की हकीकत सामने आई तो वो भी तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। ये सब चल रहा है। अब इसमें तुम्हें मैं क्या बताऊं कि काम सही है कि गलत है। सही गलत तो क्या होता है, राखी हो जाना है एक दिन तुमको। तो अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। आसमानों को और ग्रह नक्षत्रों को तो बहुत फर्क पड़ने वाला है नहीं कि तुम जिंदगी कैसी बिता रहे हो। तुम्हारे अपने सुकून की बात है। तुम जो कर रहे हो तुम्हें ठीक लगता है तो करे जाओ, नहीं ठीक लगता तो होश में आओ। अधर्म ऐसे ही थोड़े जिंदा रहता है, वो कारणों से जिंदा रहता है। और कारणों में वो बड़े से बड़ा कारण गिनाता है मजबूरी। कहता है हम मजबूर हैं इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। और मजबूरी वास्तव में कभी मजबूरी होती नहीं है। मजबूरी डर होती है, मजबूरी अज्ञान होती है, और मजबूरी लालच होती है। मजबूरी जैसी कोई बात ही नहीं होती ना। मजबूरी के लिए क्या शब्द है, विवशता या परवशता। जब आप कहते भी हो कि आप दूसरे के वश में हो, तो आप दूसरे के वश में थोड़े ही होते, आप अपने ही लालच के वश में होते हो। तो विवशता तो शब्द ही झूठा है, कोई विवश कभी नहीं होता। कोई ना कोई चीज होती है जिसको बचाने का लालच होता है, जिसकी खातिर हम समझौता कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं मजबूरी। तुम जो चीज बचाना चाहते हो उसको बचाने का मोह छोड़ दो, फिर बताओ कौन मजबूर कर सकता है तुमको। धर्म हमेशा एक चुनाव होता है।
आप किसी धार्मिक आदमी के पास जाएं, आप पूछें उससे कि तुम धार्मिक क्यों हो, तो वो ये नहीं कहेगा मैं मजबूर हूँ, बापू ने कान उमेट के धार्मिक बना दिया, ऐसे नहीं कहेगा। वो कहेगा बात समझ में आ रही है, मेरी जागृत चेतना का चुनाव है धार्मिकता, ठीक है, मेरी जागृत चेतना का बुलंद चुनाव है धार्मिकता, डंके की चोट पर मैंने चुना है और कुछ मैं चुनना चाहता नहीं। मैं नहीं कह रहा मेरी मजबूरी है, मैं चाहता ही नहीं चुनना कुछ और जो लोग उल्टा पुल्टा जीवन बिता रहे हैं उनके पास आप जाएं तो उनके पास 100 कहानियां होंगी, कहेंगे नहीं देखो बात तो पता है लेकिन किंतु परंतु इफ, सुना लो यार किससे, किसी को क्या फर्क पड़ना है, तुम्हारी जिंदगी है, जो भी तुम बना रहे हो दूसरे को खुद को ही बना रहे हो, बनाए जाओ, उससे भी बहुत फर्क पड़ना नहीं है। ये किस्सा भी उसी दिन तक तो सुनाओगे ना जिस दिन तक जी रहे हो, उसके बाद न तुम न तुम्हारे किस्से, तो तुम कौन सा पहाड़ तोड़े दे रहे हो झूठी जिंदगी जी कर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर आप चैन में हैं एक गलत और घटिया जीवन जीकर भी, तो आप किसी को कितनी भी सफाई दे लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।